आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले 3 मेन बोर्ड आईपीओ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, अपडेटर सर्विसेज आईपीओ और मनोज वैभव ज्वेलरी आईपीओ के बारे में। इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ बेहतर है और किस तरीके से लिस्टिंग इनके लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, और इन तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसकी तेज़ी देखने को मिल रही है, इनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हो ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल जेएसडब्ल्यू आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे आज भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और कल भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 दिन अभी आपको बचा हुआ है। और मनोज वैभव ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आज इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपडेटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो आज और कल 2 दिन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इन 2 आईपीओ में 2 दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन अप्लाई करने के लिए आज की डेट सिर्फ समय बची है। लेकिन मनोज वैभव आईपीओ में आपको अप्लाई करने से पहले 12 से लेकर 2 बजे के बीच की डाटा को देखनी चाहिए। वैसे 12 से 2 के बीच की डाटा आपको लगभग 1:30 या 2 बजे के बीच में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया, वहाँ पे आपको शेयर कर दी जाएंगे कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। वैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करें और मनोज वैभव ज्वेलर्स आईपीओ या अपडेटेड आईपीओ, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव प्राइस पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है और मनोज वैभव ज्वेलरी आईपीओ भी इसके वैल्यूएशन वाइज ओके वैल्यूएशन है और अपडेटेड आईपीओ की थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो 2 कंपनियों की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी बन रही है कि यहाँ पे ज्वेलरी से भी रिलेटेड एक कंपनी काम कर रही है मनोज वैभव ज्वेलर्स, और आने वाले समय में इस तरीके की सेगमेंट में तेज़ी भी आते हुए देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी पोर्ट, और यहाँ पे देखा जाए तो पोर्ट से रिलेटेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, साथ साथ यहाँ पे कंटेनर से रिलेटेड आपको वर्क करती हुई देखने को मिलती है, जो कि इंडिया के आने वाले समय में फ्यूचर जो ग्रोथ है और पोटेंशियल है और इंडिया को आपको लीडिंग इकोनॉमी बननी है, तो उसमें जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनी को काफ़ी अच्छी बड़ी आपको कंट्रीब्यूशन रहने वाली है। और वो भी ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट अपने सेक्टर की कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो। और मनोज वैभव ज्वेलर्स कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी की इशू साइज देखा जाए तो इशू साइज के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी इशू साइज इसी कंपनी की है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की 2800 करोड़ की। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग आपको जो इस कंपनी की इशू साइज देखने को मिल रही है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको जो इशू साइज है 210 करोड़ की इशू साइज आपको देखने 240 करोड़ की इशू साइज आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास इशू साइज है। इशू साइज के अकॉर्डिंग तो आप लोग को इस आईपीओ में थोड़ी सी शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 270 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है, 600 करोड़ से ऊपर की इशू साइज इस कंपनी की और 250 करोड़ की इशू साइज इसमें है। इसमें देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर रिजर्व रखा गया है, इसमें भी 10% ही शेयर रिजर्व रखा गया है, इसमें 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहने वाली है, जिसके कारण से आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो जिस तरीके से जैसी कंपनी की बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की बात करें तो मुझे जो दिख रही है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बैलेंस शीट आपको पहले नंबर पे है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो 196 करोड़ से बढ़कर 284 करोड़ की हुई, देन यहाँ पे 330 करोड़ की, और अभी देखा जाए तो कंपनी की 749 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल शो कर रही है। और जे मनोज वैभव ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने भी पिछले ईयर की फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 72 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, और अभी देखा जाए तो 19 करोड़ की रिपोर्ट Q1 में ही प्रॉफिट करते हुए देखने को मिली, जो कि आउटस्टैंडिंग कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने के बाद भी 74% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की रहेगी, इसमें 85% की होल्डिंग प्रमोटर्स की रहने वाली है। यानी कि अच्छी खासी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स अभी भी इन दोनों कंपनियों में देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मनोज वैभव ज्वेलर्स की आपको अच्छी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मनोज वैभव और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे एट्रैक्टिव प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और अपडेटेड आईपीओ की जो बैलेंस शीट है 2023 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिला है, रेवेन्यू भी जंप आने के बावजूद भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों आईपीओ में से 2 आईपीओ मुझे एट्रैक्टिव ज़्यादा लग रही है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आपको
मनोज वैभव ज्वेलर्स IPO। यानी कि आज के आने वाले समय में 12 से 2 के बीच की डाटा को यदि हम लोग बात करें तो QIB कैटेगरी में लगभग 7 से लेकर 10 गुना IPO सब्सक्राइब हो जाती है। तो पर्सनली मैं इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने दूँगा, नहीं तो इस कंपनी को अवॉइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि एग्रेसिवली मुझे कुछ SME IPO में अप्लाई करनी है और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में कल तक 12 से 2 के बीच तक की डाटा यदि बेहतरीन देखने को मिलता है तो एग्रेसिवली JSW इंफ्रास्ट्रक्चर IPO में मैं अप्लाई करने की पूरी तरीके से प्लानिंग में हूँ। वैसे देखा जाए तो जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल पहले दिन की समाप्ति के बाद लगभग 46% ये IPO सब्सक्राइब JSW होते हुए देखने को मिला है। 61% ये IPO दूसरे दिन की समाप्ति के बाद मनोज वैभव ज्वेलर्स ऐप को सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। अपडेटेड IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6% ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिस्पांस की बात करें, इतने बड़ी इशू साइज होने के बाद भी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे रिस्पांस है, देन मनोज वैभव में अच्छे रिस्पांस देखने को मिल रही है। उसके बाद थर्ड में आपको अपडेटर सर्विसेज आपको की रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से कौन सी IPO में कितनी बेहतरीन रिस्पांस आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल जिस तरीके की जैसी रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग JSW इंफ्रास्ट्रक्चर IPO के बारे में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देन मनोज वैभव IPO की आज के डेट में कोई अच्छे रिस्पांस देखने को मिलता है तो आप लोगों को अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे कर दिए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इन तीनों IPO की यदि हम लोग बात करें तो कई सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स भी हैं। एक तो आप लोगों को कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है, तो बिजनेस मॉडल जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और यहाँ पे जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है JSW अच्छी दिखा रही है। देन यहाँ पे मनोज वैभव भी यहाँ पे बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग तो दोनों को मैं सेम जगह पे स्टैंड कर सकता हूँ। अपडेटर की रेवेन्यू थोड़ी सी अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपटीशन आने की वजह से थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट प्रायोरिटी JSW बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग, सेकेंड मनोज वैभव, थर्ड अपडेटर सर्विस IPO यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। और कंपनी की प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस भी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा रखा गया 119 की, जो कि लिस्टिंग गेन के बाद भी यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग कर सकते हैं। 215 की आपको कितनी की मनोज वैभव ज्वेलर्स IPO की रखी गई है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्राइस जो आपको रखी गई है 300 के आसपास आपकी किसकी रखी गई है, तो अपडेटर सर्विस IPO की। यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस की बात करें जो रिटेलर्स के लिए यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी बाइंग करने की प्लानिंग की जा सकती है वो JSW है, देन यहाँ पे मनोज वैभव है और अपडेटर है। तो यहाँ पे इन सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोगों ने देखा कि JSW फर्स्ट आ रही है, सेकेंड आपको मनोज वैभव और अपडेटर आपको सेकेंड पे आते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे अभी आपको अपडेटर IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अपडेटर IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 0% प्रीमियम पे कारोबार कर रही है। मनोज वैभव IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसकी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 5% के आसपास काम कर रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो 16% के प्रीमियम पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। तो फर्स्ट आपको JSW, सेकेंड आपको फंड्स और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के अनुसार से मनोज वैभव, और तीसरे पे यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपडेटर सर्विसेज IPO को रख सकते हैं। वैसे आप कौन सी IPO को किस नंबर पर रख सकते हैं और रख रहे हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।